शुक्रिया अदा करना था, और जो पेट्रोल इन चीफ साहब ने जो बात है और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हमारा रिसर्च इस पे काम कर रही है, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल इंडोर्स करते हैं। और जैसे इन्होंने बात की मीडिया से, और यही हम अगेन मैं कहूँगा हमारा मैंडेट है, और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू सो मच। जो बातें की हैं वो तो बताया, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बिजनेस लीडर नहीं, कोई जाती रहूँगा की तरफ आप मुंतकिल होने जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो आपने FIR काटी है तुम्हारी, ये जो है वो फंड मुंतकिल नहीं कर रही मुकामी हुकूमतों को, यही इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह हाल है, बुरा हाल है। तो इनके खिलाफ फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे ठीक से, तो फिर कौन सा ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, कौन सा ऐसा मंसूबा है आपके जहन में कि वो उससे जो है ये फंड जाने दे। पहले बार जवाब देंगे, 2-4 सवाल ले लें। मेरे ख्याल में हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारा इकोनॉमी से ताल्लुक है, हमारा ये मैंडेट है, यही हम प्रॉमिस करके यहाँ पर आए थे, और अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। आप अपने दिल पे हाथ रख के तो बोलें, जो मैंने बोला कि गलत तो नहीं बोला। आपने बोला तो ठीक है, तो फिर यार बता दो हर चीज से गवर्नमेंट से, रियासत से गवर्नमेंट का काम है इसका हल निकालना। देखिए हमारा काम है प्रॉब्लम हाईलाइट कर देना। हमने एक प्रॉब्लम रिसर्च की, उस पर बहुत मेहनत की, और हम बता रहे हैं कि उस लेवल तक काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए और दुनिया में हो रहा है। मैंने आपको एक दुनिया का कंपैरिजन दिया, और फिर मैंने बताया कि ये काम यहाँ पर भी होना चाहिए। अब कैसे करना है, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है। ये बताइएगा कि आपने ओनरशिप की बात की है कि ओनरशिप किसी को लेनी चाहिए, इसका बाप दादा यहाँ पे दफन हो, तो किसको ओनरशिप लेनी चाहिए? कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर हो, सूबाई वजीर हो, कौन हो, या कोई नया बंदा वफाक जहाँ पे तैनात करे डिवीजन के ऊपर जो ओनरशिप ले और इस तमाम काम को जो आपके इकोनॉमी का जो रिफॉर्म का प्लान है, कौन ओनरशिप ले, ओनर कौन बनेगा? देखिए सर, मैं आपको स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर, मुझे नहीं पता, जो भी स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट है, उसका काम है ना। जब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO, उनका काम तो लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उस इलाके की इकॉनमी को कौन देखेगा? हमने बहुत मेहनत की डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए, क्योंकि हमारी हर चैम्बर हर डिस्ट्रिक्ट में बैठी हुई है। हम उधर घुसे, बट वहाँ काम ही नहीं कर सक रहे, वहाँ ओनरशिप ही नहीं मिल रही है हमारे को वहाँ पर। तो जब तक ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। देखिए हमने आज हाईलाइट कर दिया, IPP पे हमने बताया कि IPP पे हरकत हो रही है, हमने उसमें शोर मचाया, हमने डाटा दिया, तो गवर्नमेंट ने किया ना। मैं तो पोलिसिंग नहीं कर सकता था, मैं तो जाके पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज नहीं कर सकता था IPP के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने किया, और आज रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो इसका भी हल गवर्नमेंट निकालेगी इंशाल्लाह। तमाम बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातें होती हैं फील्ड मार्शल से, और फील्ड मार्शल साहब जो है वो बहुत ही मुल्की मईशत को सुधारने के लिए जो है बहुत जद्दोजहद करते हैं, जो कि आप कहते भी रहे हैं, आप लोगों का पूरे प्लेटफॉर्म पे ये बातें होती हैं। तो ये तमाम मसाइल जो आज आपने बयान किए, यकीनन उनके सामने भी बयान किए होंगे, वो बहुत संजीदगी से ले रहे हैं बहुत कुछ बिजनेसमैनों के। तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है इस जानिब के आपने जो बयान किया? सर मेरी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो मैं जरूर करूंगा उनसे। ये रिसर्च पेपर जो मेरा तैयार हुआ है वो पिछले हफ्ते तैयार हुआ है, तो जिस दिन नेक्स्ट मुलाकात होगी मैं करूंगा उनसे। सर आपकी जो तमाम बातें हैं उसका निचोड़ में समझ रहा हूँ कि अख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुँच रहे, और वो मसाइल की जड़ है, और ये अख्तियारात का मसला हारवी तमीम यही कहती है, से पैदा हुआ, तो हारवी तमीम यही कहती है, तमीम का तहफ़्फ़ुज़ात पे काम कर रहे हैं या उससे खात्मा समझते हैं? उसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। अच्छा सर ये बता दीजिए, फैसला निकाल साहब आज आए थे और उन्होंने FPC से खिताब भी किया था, वो बता रहे थे कि 2800 अरब रुपए बचते, जिसमें से 2500 अरब रुपए जो है वो दफाई बजट लग जाता है, तो पीछे बचता कुछ भी नहीं है। तो ये बताइएगा, जब बजट ही बचता और उनका ये भी कहना है कि सबसे कम टैक्स देने वाली हमारी कौम है और उनमें उनको शुमार किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे रही है 11.7 ट्रिलियन रुपए बिजनेस कम्युनिटी ने पे किया और आपने पे किया, 25% ज़्यादा। ठीक है। अब उन्होंने 14 ट्रिलियन का टारगेट किया इस साल में, तो वो भी आपने और हम नहीं देना है, आम आवाम से। आप कोको कोला भी पीते हैं तो आपको टैक्स आपको देना पड़ जाता है, तो टैक्स तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दे रहे हैं। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे और जो पैसे आ रहे हैं, जो सूबों में आ रहे हैं, वो हर जगह पहुंचे जी। और टैक्स को साकिब साहब ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स की भी बात करते हैं हम लोग, जो ले रहा है उसी को बार बार और भी ना निचोड़े, मर जाएगा वो। टैक्स बेस बढ़ाए ना, गवर्नमेंट अपना टैक्स बेस बढ़ाए और वहां से भी ले जाके पैसे, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स ही बोला जी। बताइएगा कि आपने कहा कि हमारा कुछ बना तो 4 सूबे थे और आज भी 4 सूबे। इंडिया में 14 सूबे थे, वहाँ 33 सूबे हो गए, 36 हो गए। अमेरिका की आपने मिसाल दी। आप कुछ मोहताज दिख रहे हैं, मतलब अगर आप डिविजन्स की बात कर रहे हैं और वहाँ की ताकत को दोस्तारी वहाँ के आदमी को देना चाह रहे हैं, तो बजाय ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कभी मिलेगी। जब पंजाब में इलेक्शन हो तो वहाँ का वजीर आला हो, केपी में इलेक्शन हो तो वहाँ का वजीर आला हो। तो जो आपने इतने सारे डिविजन्स की बात की है, तो बजाय लगता ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ का नुमाइंदा वहाँ के इलेक्ट ही होकर आएगा, कहीं नॉर्थ से तो आएगा नहीं। अगर कहीं नॉर्थ से, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में सूबों की तादाद में इजाफा किया है, या सूबों मतलब यही काशी, मुझे एग्जैक्टली पता था आप यही सवाल करेंगे। मैं बिल्कुल इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि ये सवाल मीडिया ने पूछना है। देखिए ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है झंझोड़ देना। मैंने बता दिया है कि ये जितने डिविजन्स हैं वहाँ तक काम नहीं हो रहा, उस लेवल तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ये काम अब गवर्नमेंट का काम है। मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ ना, मैं गवर्नमेंट नहीं तो मैं पॉलिसिंग कर सकता हूँ, बट मैं हाईलाइट कर दिया। अब ये गवर्नमेंट ने फॉर्मूला, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं वो करती है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कोई और फॉर्मूला बना देती है, बट गवर्नमेंट वो फॉर्मूला बनाए जो इस मसले का हल हो जाए। आपने कुछ सोच के यहाँ आए हैं कि मतलब आपके देश में क्या मॉडल है। आप छोटे गवर्नमेंट को तो आप सजेशन दे सकते हैं या आप उसमें तरजीह तो देते हैं। FDCCI आप पेट्रोल चीफ हैं हुकूमत जमात के, आपके जहन में क्या मॉडल है? आपने गवर्नमेंट का काम है इसके ऊपर काम करना। हमारा काम था हाईलाइट, इसका आइडिया को हाईलाइट किया। ये तो आप गवर्नमेंट के सोल्यूशन है। वर्किंग पेपर बनाया हुआ, जैसे आपने बिजली के हवाले से बात की, आपने उसकी पहले कहीं वर्किंग कराई, फिर आपने बताया कि वो 21 रुपए तक आ गया। आपके ज़हन में क्या है? मैं तो आपको बड़ा क्या FDCCI बिजनेस कम्युनिटी मुल्क में नए सूबे बनने के हवाले से चाहती है कि नए सूबे बने ताकि लोगों के लिए खुशहाली हो, मईशत आगे चले? आपकी डिमांड क्या है? अगर गवर्नमेंट समझती है ये फॉर्मूला कामयाब है तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर गवर्नमेंट समझती है एक और फॉर्मूला को अडॉप्ट किया जाए, हम उस पे भी उसके साथ हैं। बट हम ये चाहते हैं कि हर डिवीजन को पूरी ताकत दी जाए, हर डिवीजन को ऑटोनॉमी दी जाए, जो दुनिया में हो रहा है हम वो चाह रहे हैं। डिवीजन में आपने तो कहा कि वहाँ का बदला जवाब दे, तो मुझे वो चीज समझा देना, ऐसा कौन सा कानून हो तो वहाँ का बंदा जो है वो मुख्तार बन जाए। इलेक्शन होंगे ना सर, तो क्या होगा वो समझा। ठीक है ठीक है। सर ये बताएं क्या इस वक्त फेडरेशन और गवर्नमेंट एक पेज पर है, क्योंकि आप लोग सिफारिशात देते हैं, बजट में भी आप लोगों ने सिफारिशात भेजी, लेकिन गवर्नमेंट ने आप लोगों की सिफारिशात को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वक्त आपने हुकूमत की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर उंगलियां उठाई, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी और हुकूमत की जो कंपेटिबिलिटी है वो मजबूत रहेगी या आने आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम्स होंगी? कौन कहता है कि हुकूमत और हम एक पेज पे नहीं है? हम तो बिल्कुल एक पेज पे। हाँ, हम जो भी आज तक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी रिकमेंडेशन दी हैं, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है। जैसे अगर कोई एक्सेप्ट नहीं हुई, कोई नॉर्मली हुई नहीं एक्सेप्ट हुई, तो हमने एज अ टेबल टॉक की
बैठ के बात की, समझाया, डिबेट की और हमारी चीज़ें सारी आज तक एक्सेप्ट हुई हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी होंगी। थैंक यू। एक फेडरेशन का बड़ा अच्छा मॉडल है, आपको पता है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी चैम्बरें बनी हुई हैं, हर चैम्बर लोकल चैम्बर है और उसके पास फुल पावर है और वो उसके जो काम होते हैं फिर फेडरेशन आगे करती है। हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर वो काम करते हैं और अगर वो काम नहीं करते तो लोग उनको सेलेक्ट ही नहीं करते। वो बिजनेस कम्युनिटियाँ, आम आवाम नहीं, गवर्नमेंट करेगी तो आम आवाम को कवर करेगी। अच्छा, सवाल ये है इस चीज में कहा कि मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, बावजूद इसके एदाद-ओ-शुमार अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर कबल यहाँ पे विभागीय विदेश बैठक में इस्तेमाल ने जो माशी खाता खींचा उसमें बताया गया कि हमारी पाकिस्तान की जो इकॉनमी की रेटिंग है वही मूडीज की और जो दीगर इदारों ने अच्छी दी है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक जो आदमी इदारा पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बता रहा है और आप लोग के बिजनेस कम्युनिटी है वो मईशत को जो बताने के नीचे की तरफ जा रही है। अरे दूसरा आपकी तरफ से आपका सवाल ये कि आपने कहा कि हुकूमत आपकी तमाम जो तजवीज़ है वो मान ही लेती है। अगर तमाम तजवीज़ मान लेती है आपकी तो फिर आपको ये रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी की जरूरत क्यों है? देखें ये मैं आपने अच्छी जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक काम है वो डिवीजन और इदार की सतह पर किस तरह बात है अपनी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो किस तरह वो मैनेज होगा? क्या मैं आपकी बात नहीं समझा? जो हमारे टैक्सेशन के मामला ठीक है, जो इस वक्त यहाँ आप और हम सब बातें रखें क्या तो आप रिफंड बगैर पेमेंट के आपको देखें ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसमें हमारा तो ऐसा कोई नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये इसको ये मे बी यू आर राइट, बट ये है कि ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसको भी फेडरेशन इंशाल्लाह चाहेगी कि ये सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए। कब तक अगर सूबे बन जाए तो पाकिस्तान एशियन टारगेट बन जाएगा, इंडिया जैसे गंदे मुल्क का माशी तौर पर मुकाबला। देखो यार, मैं आपकी बिल्कुल बात को समझ रहा हूँ, आप जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता कि इस मसले का हल सूबा बनाकर है या क्या करके है, मुझे सच नहीं पता ना। मैं आपको काशी भी बार बार घुमा के, लेकिन एशियन टाइगर बनना, मैं समझ रहा हूँ बात को, एशियन टाइगर बनना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब उधर ऑटोनॉमी दे दी गई तो उधर उस इलाके का पोटेंशियल बहाल हो जाएगा। हम जितना डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे मेहनत कर रहे हैं ना वो ज़ाया जा रही है, हमने 1.5 साल लगा दिया हुआ। अब हम चाहते हैं वहाँ पर पावर दी जाए, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। हमने एक मिसिंग लिंक आज मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को बताया गया, ये मिसिंग लिंक है, उसका सोल्यूशन निकाल दें। सोल्यूशन जैसे निकालने गवर्नमेंट का ताल्लुक है। एक और बड़ी अच्छी बात बोली कि ये पार्लियामेंट बैठी हुई है, मैं थोड़ी पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट का काम है उसका हल निकालें। एक आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी बात की, इसी तरह तो फिर आप देखेंगे टैक्स मार्जिन सबसे ज़्यादा कराची से आप कलेक्ट करते हैं लेकिन लगते लाहौर में, इस पर आपने कोई रिसर्च कोई पेश किया? देखिए अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे फोकस्ड हूँ। टैक्स आई डोंट नो, आप कह रहे हैं कराची में लगते हैं और क्या आपने बोला? जी जी आप इस पे आपने कुछ आगे दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सिंपल बात यह है कि जो फार्मूला बना हुआ है एनएफसी अवार्ड के तहत जिस पूरे फूड के टैक्स कलेक्ट होते, फिर एनएफसी अवार्ड के मुताबिक
52.5% शुरू में लगते हैं और 47.5 मर्दों में। वो फार्मूला बना हुआ है और उस फार्मूले के मुताबिक नहीं चल रहा है। तमीर साहब ने जो भी बात की तो यही बात की कि वो जो टैक्स आते हैं सूबों में एलएफसी अवार्ड के तहत वो आगे स्प्रिंकल नहीं होते, उसका आगे जाना चाहिए, टेकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए। ऐसा तरीका ये बताइएगा, ऐसा तरीका ये बताइएगा कि जरिए का आपने कहा कि इकनॉमिक सरबराह होना चाहिए, तो मैशत का इकनॉमिक सरबराह मुकर्रर करने के लिए या डिवीजन की सतह पर जो भी इकनॉमिक सरबराह आएगा उसके लिए आप हुकूमत को तजवीज़ देते हैं कि वो सियासतदानों की गोल में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मसले का हल निकालने पार्लियामेंट का काम है ना, करे ना, हम तो कह रहे हैं करें। चले जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर। 8 महीने पहले गवर्नमेंट ने कुरान पाकिस्तान मंसूबा किया और अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो तकरीबन वही है जो गवर्नमेंट करना चाहती है। आप कह रहे हैं कि 1.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जाया गई है या वो नहीं मुमकिन पूरी हुकूमत के साथ। हर रंग बराबर।